अल्लाह का शुक्र है, हमें शऊर आ चुका है। इमरान खान साहब ने इतना मेहनत कर दिया, बच्चे बच्चे पे और बुढ़े बुढ़े पे हमें समझ आ चुके हैं कि ये जो है सारे चोर मिले हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमें एक ही दफ़ा हाथ कड़ियाँ लगाएं और या तो फिर ये पाकिस्तान को आज़ाद कर दें या तो फिर पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाएं। पाकिस्तान के अंदर एक काफ़ी अरसे तक एक अटॉर्नी जनरल रहे पाकिस्तान के, उनका नाम था अजीज़ अहमद मुंशी। तो वो अपने नाम के साथ मुंशी लगाते थे। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, वो अब अपने और बाज़ लोग जो उनके आबो अजदाद जो हैं वो चाय का काम करते थे, तो वो कहते हैं वो तो रज़ाक चाय वाला, वो कोई बोलता है प्याले वाला। अब अगर नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ ने सरिये वाला नहीं लगाया तो इसमें तो कोई कसूर नहीं है हमारा, वरना यहाँ तो सब लगाते ही हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया था। अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जोश और जज्बा कारकुनान का क्या है, कारकुनान किस हद तक मुनज़्ज़म है इस तहरीक को लेकर। आज हम मौजूद हैं NA 252 में, जहां से आफ्ताब जहांगीर साहब इनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे भी बात करेंगे और कारकुनान का जोश और जज्बा भी आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा और हम आपको अंदर ऑफिस में लिए चलते हैं और यहाँ पर कारकुनान की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि आवाम में से एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पोलियो विक्टिम भी हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितने अरसे का ताल्लुक़ है। इस्लाम 5 साल का ताल्लुक़ है। 5 साल से है। तो किस हद तक आप सपोर्ट करते हैं? खान साहब ने बोला वो देनी है गिरफ्तारी, तो हम इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे खान साहब के लिए। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। तो फिर तो जॉब मुतासिर हो जाएगी। कोई मसला नहीं, खान साहब के लिए ये भी कुर्बान है। लेकिन जॉब्स मिलना आसान तो नहीं होता, और कहते हैं कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, हमने चलाना है, काम करेंगे हम तो मुल्क को फ़ायदा होगा, पैसे बनाएंगे हम। खान साहब ने बोला है तो इंशाल्लाह खान साहब के लिए सब कुछ कुर्बान है। अच्छा, अगर आप गिरफ्तारी अपनी दे देते हैं और 2-4 माह जेल में गुजार देते हैं और उसके बाद इलेक्शन की तारीख आ जाती है, इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है, फिर क्या होगा? इंशाल्लाह खान साहब देंगे जॉब। फिर आप फ़ख्र से जेल से तमाम निकलेंगे? जी जी, खान साहब देंगे सब कुछ। अच्छा, कराची में जितने भी जलसे हुए हैं उन सब में शामिल हुए आप? जी जी, सब जगह जाते हैं जहाँ खान साहब बुलाते हैं। कैसा है जोश जज्बा? आप सिर्फ कराची में नहीं बल्कि जहाँ पर भी बुलाते हैं जाते हैं आप? जी जी, लाहौर भी, इस्लामाबाद भी गए थे अभी धरने में, सब जगह जाते हैं जहाँ जाना होता है। ठीक है, लेकिन देखें अभी तो आप बाहर मौजूद हैं ना, तो आवाम आपके आसपास मौजूद है। जेल में हैं आप तो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट्स, SPs और जो भी पुलिस अफसरान हैं उनके पास अख्तियारात हैं और फिर बड़ी सख्ती से निपटते हैं वो। कोई मसला नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तकलीफ़ होती है? कोई मसला नहीं, जान कुर्बान है खान साहब के लिए। चोटें लग जाती हैं? कोई मसला नहीं। अरे मजालिम होते हैं। कोई बात नहीं, देख लेंगे ये भी। मैं इनको आमादा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से मान जाएं, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। देखिए, अभी भी सोच लीजिए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई जो होगा देखा जाएगा, मार दें भले जान से। क्या बात है जनाब, ये तो कह रहे हैं कि आप मुझे तकलीफ़ों की बात कर रही हैं, चोटों की बात कर रही हैं, मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाज़िर हूँ। तो चलें, आपके जज्बे को सलाम है और देखते हैं कि ये जो आपकी गिरफ़्तारी की और जेल भरो तहरीक मुहिम चल रही है, इसमें उम्मीद करते हैं कि गिरफ़्तारी से पहले ही ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए और हल निकल जाए। जो इनके रूहें रवा हैं और इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब, उनसे हमने वक्त लिया है और उनसे भी जो इस जेल भरो तहरीक की स्ट्रैटेजी इस हल्के के लिए है, क्या पॉलिसी है, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो वक्त देने के लिए। मैं कैमरे के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कुछ सवालात हैं आवाम के, वो आपसे पूछना चाहती हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि मैंने जोश और जज्बा आवाम का देखा है यहाँ पर, और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक वक्त था जब हमने देखा था कारकुनान को गाड़ियों में भरकर लाया जाता था, जबरन उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों का लालच दिया जाता था। ये जोश और जज्बा कैसे और इतने बदहाली में लोग निकले हुए हैं, ये क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मुंतखब नुमाइंदा जो होता है वो आवाम का नुमाइंदा होता है, वो आवाम पूरे हलके को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैं इस हलके का नहीं था, मैं रहता था डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हलके के अंदर, और मुझे पार्टी ने टिकट इस हलके का दिया। यहाँ पे चंद लोग थे जो कि पार्टी से वाबस्ता नौजवान थे, उनके अलावा कोई मुझे जानता नहीं था। और अब ये है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो बच्चे भी मुझसे वाकिफ़ हैं, वो कहते हैं कि आफ्ताब भाई आ गए। तो मैंने ये उस कॉन्सेप्ट को भी ख़त्म किया। अच्छा देखें, ये जो जेल भरो तहरीक है, ये यकीनन हमारे कायद का एक वो है, विज़न है, और उन्होंने अभी तक जो चीज़ भी सोची है तो उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आया आवाम के लिए भी। तो अब उन्होंने ये किया, क्योंकि देखें मसाइल हैं। अब यहाँ पर अगर आप ईमानदारी से किसी से पूछें ना बाहर निकल कर, तो वो आपको इतने मसाइल बताएगा। अभी आपकी मौजूदगी में एक बंदा, ये आपने नहीं मिला, एक बंदा मेरे पास अंदर आया, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरे घर में खाने को नहीं है, और वो ड्राइवर है, और वो हैवी ड्राइवर है। कहता मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरा एक छोटा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। तो इस तरह के हालात में वो कहते हैं कि जी आफ्ताब भाई, हम खुली जेल के बजाय हमें किसी बंद जेल में ले जाओ, ताकि कम से कम ये एहसास तो हो कि मैं जेल में हूँ। अब मैं खुली फ़िज़ा में घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए जेल से भी बदतर माहौल है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें, और फिर देखें, जब आप किसी सियासतदान की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ी, मतलब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुनासिब नहीं है। इसलिए कि लोगों को बोलने का हक़ देना चाहिए, लोगों की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। अगर अब मैंने मुंशी कह दिया तो मुझ पर गद्दारी का मुकदमा लग जाए, तो फिर मुझे बताएं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि आपको शायद इल्म में हो कि पाकिस्तान के अंदर एक काफ़ी अरसे तक एक अटॉर्नी जनरल रहे पाकिस्तान के, उनका नाम था अजीज़ अहमद मुंशी। तो वो अपने नाम के साथ मुंशी लगाते थे। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, वो अपने, और बाज़ लोग जो उनके आबो अजदाद जो हैं वो चाय का काम करते थे, तो वो कहते हैं वो चाय वाला, अब्दुल रज़ाक चाय वाला, वो कोई बोलता है प्याले वाला। अब अगर नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ ने सरिये वाला नहीं लगाया तो इसमें तो कोई कसूर नहीं है हमारा, वरना यहाँ तो सब लगाते ही हैं, समझे ना नाम। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और जब तक आप किसी की आवाज़ को बंद करेंगे तो मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे जो बुनियादी मसाइल हैं उनका जो कंक्लूजन है वो जेल भरो तहरीक की सूरत में निकल कर सामने आया। मुझे ये बताएं कि अगर आप सारे ही लीडरान जेलों में होंगे तो ये जो आपने अभी मुझे कहानी बताई कि इस तरह से कोई शख्स आया, वो नौकरी का तलबगार भी था और रोटी का तलबगार भी था, ऐसी कई सारी कहानियाँ हर रोज़ इन दफातर में लाइन लगी होगी लोगों की, उनके मसाइल कौन हल करेगा? अच्छा देखिए, यही तो इस तहरीक इंसाफ की खूबसूरती है कि इसके अंदर कोई बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो ख़ानदानी, अगर वो पंजाब में कहीं हैं या KPK के अंदर, वो ख़ानदानी सियासतदान चलते आ रहे हैं। लेकिन जैसे कराची जैसे बड़े शहर के अंदर मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, समझे ना, मेरे और बहुत सारे साथियों का सियासी बैकग्राउंड नहीं है। तो अब हम अंदर होंगे तो हमारी जो नीचे के ये लोग हैं, नौजवान हैं, ये अपनी ज़िम्मेदारी को संभालेंगे, समझे ना। तो इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी पैदा होगी, ये भी लोगों के मसाइल को सुनेंगे और उनको। ये सारे भी तो तांता बांध के फॉर्म्स फिल करवा रहे हैं, ये भी जानना चाहते हैं आप? सर वो यही तो कमाल है कि ये आखिर कब तक, तो फिर गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। अगर शहर के शहर खाली हो जाएं तो वैसे तो इतनी अदालतें भी नहीं है, जेल भी नहीं है, समझे ना, तो पहले ही जेलें भरी हुई हैं। जिन्होंने मुल्क को लूटा वो तो बाहर घूम रहे हैं, और जिन्होंने चप्पल चोरी की या सब्ज़ी कोई चोरी कर ली तो वो अंदर बंद है। और पता, आप हैरान होंगे, आप जेल में जाए तो सिर्फ 5-5 हज़ार की ज़मानत ना होने की वजह से कई कई साल तक बंद हैं अंदर। उनके केसेस की समाअत ही नहीं होती और सालों साल जेल में गुजार देते हैं, और फिर पता चलता है कि वो तो बेगुनाह थे। और फिर मतलब यही हकीकत भी यही है। तो इसमें ये होगा कि जब हम बाहर आएंगे तो हमें पता चलेगा अपने दोस्तों के ज़रिए कि इसने बड़ा अच्छा रोल अदा किया, तो उसकी ज़िम्मेदारियों का भी एहसास करेंगे, उनकी कारकर्दगी को भी देखेंगे, ताकि आने वाले वक्तों में उनको भी सामने फ्रंट पे लेकर आएँ। अच्छा, अगर मैं आपसे वक्त का तयन पूछना चाहूँ कि ये तहरीक अब से जो शुरू हुई है, आप लगा लीजिए कि फरवरी में शुरू हुई है, कब तक आपको लगता है कि इसका असर नज़र आना शुरू होगा और कितने लोगों को गिरफ्तारियाँ वाकई देनी पड़ेंगी, उसके बाद केसेस बनेंगे, उनसे निपटना पड़ेगा? एक लंबा तसलसल है। नहीं, ये लंबा नहीं है,
ये उस वक्त तक है कि जब इस मुल्क का वाहिद हल जो है ना, वो मसाइल का जो हल है वो इलेक्शन है, और वो भी फेयर इलेक्शन, जिसके अंदर किसी का कोई किरदार ना हो, सिर्फ किरदार इस हद तक हो कि वो जो है इलेक्शन को फेयर करवाए, बस इससे ज़्यादा कोई उसका वो ना हो। और उसके बाद जो है आवाम जिसको मुनासिब समझती है उसको भी क़यादत की ज़िम्मेदारी सौंपे तो उसको हक हासिल है। 5 साल बाद फिर आवाम की अदालत में पेश, जैसे दुनिया के अंदर होता है। ये 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, कोई मामूली मुल्क नहीं है, 5वां बड़ा मुल्क है। अल्लाह ने इसको कौन सी चीज़ों से नहीं नवाजा, पहाड़, सोना, समंदर, गैस, बिजली, क्या चीज़ नहीं है, ज़राई से, मतलब हर चीज़ इस मुल्क के अंदर मौजूद है। सिर्फ क़यादत का फुकदान था जो इमरान खान की सूरत में सामने आया है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है अब आवाम भी बाशऊर होती जा रही है, समझे ना। ये रोटी कपड़ा मकान के नारे से निकलना चाहिए। वो एक साहब ने कहा कि जी मेरे वालिद इंतकाल करते हैं, हम 3 दिन सोग मनाते हैं, चौथे दिन दफ्तर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भुट्टो जो है वो मरा ही नहीं है, ज़िंदा ही ज़िंदा चला। तो जब अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है जो इस दुनिया में आया है, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से ये मुल्क दुनिया बनी, वजूद कायनात, जब वो नहीं रहे हैं तो अब ये हम कौन होते हैं कि ये कहें कि जी हम सदा ज़िंदा रहेंगे। सदा तो अल्लाह की ज़ात है। NA 252 जहां की नुमाइंदगी आफ्तार जहांगीर साहब कर रहे हैं, उनके ऑफिस की क्या सूरत हाल है आपको दिखाएंगे कि कितने कारकुनान मौजूद हैं और गिरफ्तारियां देने के लिए यहां पर लोगों का तांता बंधा हुआ है और फॉर्म्स फिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आप मेरे अकब में यहां पर तमाम लोगों को देख लेंगे लाइन में लगे हुए, लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं कि वो कौन सा फॉर्म है जिसको फिल करना है, क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो लोग फॉर्म यहाँ पर फिल कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि अब तक कितने सबसे पहले तो फॉर्म फिल कर चुके? तकरीबन हम कल से यहाँ पे 2000 के करीब फॉर्म फिल कर चुके हैं। और अभी मैं आपको ये बताऊँ कि ये आप देख रही हैं मेरे हाथ में ये सिंगल फॉर्म रह गया और यहाँ इतनी बड़ी लाइन है, हमारे पास फॉर्म मौजूद नहीं है। अभी हमने भेजा है अंदर फॉर्म लेने के लिए, इवन हम प्रिंटिंग नहीं कर पा रहे हैं इसकी, इतनी बड़ी तादाद लोगों की है, जानिसारों की तादाद देखें आप। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या ड्यूटी आवर्स हो गए हैं? वैसे आम तौर पर कारकुनान का तांता तो अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठाने के लिए लगा ही रहता होगा, लेकिन अब चूँकि मकसद और डायरेक्शन बदल गई है तहरीक की, तो अब क्या ऑफिस टाइमिंग्स हो गए हैं और कारकुनान कब तक यहाँ पर मौजूद होते हैं, कब तक गहमा गहमी चल रही है? मैं आपको बताता चलूँ कि कारकुनान ये जो ऑफ़िस है ये तकरीबन सुबह 10 बजे के बाद ये ऑफ़िस ओपन होती है। यहाँ पे जो वर्कर की जो तादाद होती है वो रात के 11-12 बजे तक यहाँ पे वर्कर आते रहते हैं। तो जब से जेल भरो का तहरीक शुरू हुआ है, खान साहब ने जो जेल भरो का जो तहरीक उन्होंने स्टार्ट किया है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो वर्कर की जो तादाद है, आम आवाम है जो खान साहब के लिए, जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो खड़े हैं वो, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत मानने को तैयार ही नहीं है, ये कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसलिए खान साहब ने जो इक़दाम उठाया है उसके लिए आवाम और हम सब वर्कर और NA 252 के जो तमाम वर्कर्स है और मंगो पीर के जो वर्कर्स है वो सारे जो है ना खान साहब के इस विज़न को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मुझे बताइएगा कि यकीनी तौर पर जो जज्बा यहाँ नज़र आ रहा है कारकुनों के दरमियान, वो ऐसा है कि ऑफ़िस जब खुलता है तो खुलता है, लेकिन बंद होने के लिए शायद लोगों को बाहर निकालना पड़ता हो। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितनी तादाद लोगों की मौजूद है, इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ कारकुनान नज़र आ रहे हैं या फिर आवाम की भी बड़ी तादाद है? क्योंकि PTI की सपोर्ट में आवाम भी आवाज़ उठाती है और आपको जलसागाह में सिर्फ कारकुनान नज़र नहीं आते, आवाम नज़र आती है। लेकिन ये जो स्पेसिफ़िकली फॉर्म सबमिशन है, अपने आप को गिरफ्तारी देने की जो तहरीक है, इसमें क्या आवाम भी कदम ब कदम कारकुनान के चल रही है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर नॉर्मल यहाँ पर मीटिंग होती है इस रूम में, तो इस रूम में 10 से 15-20 अफराद मौजूद होते हैं, लेकिन इस टाइम हम सुबह 10 बजे 11 बजे से ये काम शुरू करते हैं और रात को 11-12 बज जाते हैं और ये खाली नहीं होता ये ऑफ़िस। और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, क्योंकि मैं खुद PTI की वर्कर हूँ, तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा, जैसे कि काफ़ी बुज़ुर्ग लोग जो मतलब तहरीक आज़ादी का भी हिस्सा रहे होंगे, वो आज आए हैं यहाँ पे कि आज़ादी की मुहिम में। अच्छा, लोग ये मतलब ये नहीं कि खान साहब यहाँ पे इस टाइम आज़ादी की मुहिम में खान साहब के साथ लोग खड़े हैं। और मैं राना सनाउल्लाह साहब को एक मैसेज देना चाहती हूँ।
मैं पीटीआई की वर्कर राना सनाउल्लाह को एक मैसेज देना चाहती हूँ, जंजीर जुनू का तोहफा है, जंजीर जुनू का तोहफा है, जंजीरों से क्या घबराना, हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाओ जिसे है पहनाना। ये एक खातून का मैसेज है राना सनाउल्लाह को। कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, चूँकि अब बुज़ुर्गों का जिक्र हो गया है तो एक बुज़ुर्ग से ही हम बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा कि आप कितने ज़्यादा पुरजोश हैं इस तहरीक के लिए, क्या आपको कहा गया है या आप तने तनहा अपना जज्बा लेकर यहाँ पर पहुँचे, गिरफ्तारी देंगे? ये कोई किसी के दबाव में नहीं है, हमारा अपना जज्बा है जो हम तहरीक में जेल भरो तहरीक के लिए समझे। और मैं खुद जो है 15-16 साल से बेरोज़गार बैठा हूँ। मकसद ये आवाम के लिए कि आवाम की महंगाई जो इतनी बढ़ी हुई है, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है हुकूमत, तो हम लोग जो है जेल भरो तहरीक में जाएंगे तो नए इलेक्शन की तरफ लेके आए, जनरल इलेक्शन की तरफ, तो अब नई हुकूमत आने के बाद ये आवाम का कुछ कर सके। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या आप ही इस मुहिम में अपनी फैमिली में से शामिल हैं या पे आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे, आपके दोस्त अहबाब शामिल हैं? हाँ जी, मेरे दोस्त यहाँ पर है, ये रईस खान है, दूसरे और हैं, दूसरे डॉक्टर साहब है हमारे, ठीक है, जो आए हैं तहरीक के अंदर शामिल है मेरे साथ, समझे। कोई दबाव में नहीं, हम अपने जज्बात के तौर पे जो है इस तहरीक में शामिल होना चाहते हैं जेल भरो तहरीक के अंदर। बिल्कुल ठीक है। ये सवाल पूछने का मकसद यही है बुनियादी तौर पर कि जितने भी लोग हैं वो क्या अपने जो हल्का अहबाब है उसको भी इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, जो अपने ख्यालात हैं उनके साथ शेयर कर पा रहे हैं। एक और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो तहरीक चल रही है जेल भरो, इससे कितने ज़्यादा आप मुत्तफ़िक ही नहीं बल्कि कितना ज़्यादा जज्बा रखते हैं, ये सवाल करूँगी, क्योंकि मुत्तफ़िक तो आपकी मौजूदगी बता रही है। अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल मुतमईन है और बिल्कुल ना हमें किसी ने बुलाया, हम अपने मददाफ के आए हुए हैं और हम अपने बच्चे भी कुर्बान करेंगे खान साहब के लिए और इस पाकिस्तान के लिए। इन चार चोरों को, इन डाकुओं को हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल। इसने हमारा ज़िंदगी हजीरन किया हुआ है और हम बाला हुकाम को, बड़े जो तमाम इदारे हैं उसको दरख्वास्त हम करते हैं कि देखो आप आंखें बंद न रखें, आंखें खोले, खुदारा होश का नाखून ले ले, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान का बहुत बुरा हालात किया हुआ है और इसका इंतखाबात का कोई इरादा नहीं है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमेशा इंतखाबात से भाग रही है और कभी भी ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ये मुकाबला कर सकता था तो ये मुकाबला कर लेता। देखो हमारा सदर साहब ने भी ऐलान कर दिया इंतखाबात का, ये ड्रामे कर रहे हैं बार बार और हमेशा ही खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि मुझे बताएं कि क्या सारी ज़िंदगी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी रहे? देखो अब अल्लाह का शुक्र है, हमें शऊर आ चुका है। इमरान खान साहब ने इतना मेहनत कर दिया बच्चे बच्चे पे और बुढ़े बुढ़े पे, हमें समझ आ चुके हैं कि ये जो है सारे चोर मिले हुए हैं और ये अमेरिका का भी सहूलतकार है और ये समझ लो कि जितना भी इंपोर्टेड हुकूमत है ये सारा उनकी सहूलतकार है। ये सब जानते हैं कि ये कौन क्या कर रहा है, सबको पता है। हम बिल्कुल अपना औलाद को भी पेश करेंगे, हम पेश है खान साहब के साथ है और स्टार्टिंग से लेके हैंड तक ये हमारी पहली पार्टी और आखिरी पार्टी होगी पीटीआई का। जेल भरो तहरीक के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखें, जिस तरह जब से ये हुकूमत इम्पोर्टेड आई है, जिस तरह आइन की पामाली कर रही है मुसलसल, ठीक है, और जो जमहूरी तकाज़ा है पीटीआई का इलेक्शन करवाने का, उसको मुसलसल रोंद रही है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, नाजायज़ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और इनका मकसद इमरान खान साहब को या हमारी पीटीआई की तहरीक को दबाना है या गिरफ़्तार करना है, तो अब हम सब गिरफ्तारी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो इस मुल्क में है नहीं और जमहूरियत कोई बाकी नहीं रह गई है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर उनका मकसद यही है और इस तरह मुल्क में खुशहाली आ सकती है, मुल्क में इस तरह आइन की बालादस्ती हो सकती है, तो बिल्कुल हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। बस पार्टी क़यादत जो हमारी मुकामी कराची की आदत है, वो जब कॉल देगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं बिल्कुल, और जब खान साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे तैयार है, एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। मैं एक इस पर कहना चाहूँगा कि ना खलाओं में मुझे ढूंढ तू, ना ही मकबरों में तलाश कर, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। बिल्कुल ठीक है जनाब। जज्बा और जोश यहाँ पर भरपूर दिखाई दे रहा है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितने अरसे से तहरीक इंसाफ का आप हिस्सा हैं या फिर आप जो लोगों की परफॉर्मेंस आपने देखी है माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों की, उनकी मायूसी की वजह से आप तहरीक इंसाफ की जानिब रुख किया है? माशाल्लाह मैं खान साहब के साथ हूँ और जितना ये हमारे को हथकड़िए लगा सकते हैं ना, हथकड़िए लगा के हमें बंद कर दें। ये इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और इससे महंगाई की बिल्कुल कम गरीब आदमी को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमें एक ही दफ़ा
एक ही दफ़ा हाथ कड़िए लगाएं और या तो फिर ये पाकिस्तान को आज़ाद कर दें या तो फिर पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाएं। ठीक है ना, ये खान साहब के साथ आए हम। क्या गिरफ्तारी देने के लिए आए? डेफिनेटली गिरफ्तारी देंगे, खान साहब ने ऐलान कर दिया, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। अच्छा, फिर मैं एक सवाल मेरे दिन में जहन में आया था कि जो लोग नौकरी करने वाले लोग हैं वो अगर आकर गिरफ्तारी दे देंगे तो उनकी नौकरी तो फिर ज़्यादा अरसे नहीं रखती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। मैम, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर पाकिस्तान होगा और खान साहब पाकिस्तान को लीड करेंगे तो नौकरियां बहुत मिल जाएंगी। पहले भी खान साहब के दौरे हुकूमत में एक आम आदमी जो 17-18 हज़ार रुपये सैलरी थी वो 50-50 हज़ार रुपये कमा के गया हमारी कंपनी से। तो इन्होंने तो चोरों ने तो हमें ला के रोड पर खड़ा कर दिया। अब वो कंपनी मालकान के पास जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगी और जब वो एक्सपोर्ट ही नहीं होगी, मशीन ही नहीं चलेगी, मशीन का पहिए नहीं चलेगा, तो वर्कर को कैसे पैसा मिलेगा? आज वही वर्कर बेचारा परेशान है 27 हज़ार में। पहले हमारी कंपनी 24 घंटे चलती थी, ठीक है, 2 शिफ्टें आती थी, डे और नाइट की। अब वो एक शिफ्ट चलती है। अब एक शिफ्ट में क्या होता है, ओवर टाइम नहीं लगता। अब वो 27 हज़ार में एक गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? ये मरियम नवाज जो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की सर्जरी करवा के आई है, वहाँ से जाके प्लास्टिक सर्जरी करवा के आई है, इनको क्या पता गरीब की क्या तकलीफ होती है? 27 हज़ार में आम आदमी कैसे गुजारा कर सकता है, बताएं आप। एक बिजली का बिल है, मिनिमम 6 से 7 हज़ार रुपये बिल दे रहे हैं, 4 पंखों में और 2 लाइटों में। गैस का बिल 1000 से 2000 रुपये आ रहा है। जब 27 हज़ार में से और आप यूटिलिटी बिल्स पे जाएं तो आदमी कैसे गुजारा करेगा? तो इन्होंने तो मुल्क को तबाह कर दिया है। 160 रुपये लीटर पेट्रोल खान साहब दे रहे थे, तो ये पागल हुए पड़े थे कि ये खान को उतार दो, वज़ीर आज़म चोर है। अरे भाई, 272 रुपये पेट्रोल बचा दिए, आप कौन है चोर है? आपसे बड़ा तो कुछ चोर नहीं है इस मुल्क में। आपके तो महलात बने हुए लंदन में, आपकी नस्लें वहाँ पल रही हैं और हम लोगों को यहाँ जलील कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। हमारा कसूर ये है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा कसूर ये है कि हमारा कोई महल नहीं है। इन्होंने तो हमें वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, या मौत है और यहाँ फिर हमारे पास आगे फ्यूचर ही नहीं है। हमारे पास फ्यूचर की एक किरण थी, इमरान खान की शक्ल में नजर आई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी, बड़े बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो मालिकान थे आके बयान दे रहे थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है उस दौर में। आज इन्होंने लाके हमें रोड पर खड़ा कर दिया, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ये देखें, मॉल क्रिएट किया जा रहा है एटमी असासे देने के लिए। ये वही मॉल क्रिएट कर दिया इन्होंने, और ये चंद दिन में जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये हमारे एटमी असासे उनको दे देंगे। जैसे गिरवी रखने की बात करते हैं या मुश्तरका सिक्योरिटी की बातें चल रही थी, अब ये उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये अपना काम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद बोलेंगे हम तो माहौल को बेहतर करने के लिए आए थे, हमने उस पर कोशिशें की, अब ये दिवालिया हो गया, ये तो खान साहब करके चले गए। ये उनको कसूरवार ठहराना चाहते हैं। दर हकीकत इनका एजेंडा ये था और ये उसी पर काम कर रहे हैं। इनको इंसानों से किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो बाहर ज़िंदगी गुजारनी है। ये कुत्ते को बिस्किट खिलाने वाले लोग हैं, इनको इंसानों की हैसियत का पता ही नहीं है। ये इमरान खान साहब के उस बयानिए की सपोर्ट है जो इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और हम पाकिस्तान के अड्डे आपके हवाले नहीं करेंगे। एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद है यहाँ पर। अब चूँकि जज्बों की बात हो रही है और कारकुनान से बात हो रही है, जब मैं लीडरान से बात करूँगी तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आगे चलकर इन्होंने सोच क्या रखा है, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो छोटा सा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, ये अब्बा के साथ आया है या फिर ये इमरान खान साहब के हक़ में जो नारे लगा रहा है ये वो है? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आप अब्बू के साथ आए हो? जी। यहाँ पर आते रहते हो? जी। तो आप नारे तो बड़े पुरजोश तरीके से लगाते हो। किसने सिखाया आपको नारे? बाबा ने। बाबा ने सिखाए। अच्छा, आपको ये बताओ कि सबसे अच्छा कौन लगता है? इमरान खान। इमरान खान साहब लगते हैं। अच्छा, ये बताओ इमरान खान साहब क्यों अच्छे लगते हैं आपको? वो हमारे लीडर हैं। ये नारे तो आप बड़े अच्छे लगाते हो, ज़रा मुझे भी लगा के दिखाओ ना, कैसे लगाते हो नारे? नारे 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 इमरान जी इमरान। अब राज करेगी पीटीआई आई। अब राज करेगी आई। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। हमारे साथ यहाँ पर एक लीडर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकसूद साहब। जी मकसूद साहब, मुझे पहले तो आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पर बता दीजिए और फिर मुझे बता दीजिए कि ये तहरीक जेल भरो आखिर क्या शक्ल इख्तियार करेगी? अभी तो फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। आप यकीन करें, मैं यहाँ पे ऑफिस को देखता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 252 को, सुबह से शाम तक लोगों का तांता बंधा हुआ है। लोग कह रहे हैं हम जेल में जाएंगे, सुकून से खाना तो मिलेगा, 2 टाइम की रोटी तो हम खा लेंगे। इस टाइम इन्होंने ये हालात कर दिए है कि लोग रोटी से भी तंग आ गए। आप यकीन करें, यहाँ से डेली 50 से 60 ख़वातीन ऐसी आती हैं जो कहती हैं ये हमारा CNIC है, हमें कुछ राशन दे दें, कुछ लेके दे दें। इतनी बुरी पोजीशन कर दी है कि ये आवाम इस हालत में पहुँच गई है कि ख़ुद ही कहती है हमें जेल भेज दो, हमें कोई। और मैं तो यहाँ तक आपको दावे से कहता हूँ,
कि पूरी कराची की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ मंगू पीर सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से ही इतने लोग आ जाएंगे कि जेलों में जगह नहीं रहेगी। अच्छा, अगर पूरा तहरीक इंसाफ का जो कुंबा है वो जेलों में होगा और उसके साथ आवाम भी जेलों में होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? असल देखिए ना, मुल्क तो जिन्होंने चलाना है वो तो चला ही नहीं पा रहे ना। जिन्होंने आगे ज़िम्मेदारियाँ ली थी कि खान साहब ये कर रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मुल्क नहीं चल रहा, उन्होंने आगे ज़िम्मेदारियाँ ली थी। उन्होंने कहा था हम सब कुछ नीचे ले आएंगे, तो उनसे तो चल नहीं रहा। तो अभी जिन्होंने चलाना है उनके हवाले करें, ये मेहरबानी करें। और लेकिन जेल में जाकर तो मकसूद साहब नहीं करेंगे ना हवाले। अगर आप जेल में बंद होगे तो उनके लिए तो रास्ता आसान हो जाएगा। देखें, बजाय वो कहते हैं रोज़ रोज़ के मरने से एक दफ़ा ही मर जाएं तो बेहतर है। अब रोज़ जो वो घरों पे रेड कर रहे हैं, हमारी ख़वातीन को तंग कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों को तंग कर रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, दरवाजे तोड़ के अंदर आ रहे हैं। अब हमारे पास यही डेमोक्रेटिक यही है कि हम चलें, यही रास्ता हमें मिला है कि हम जाके खुद ही इनका जो शौक़ है ये पूरा कर देते हैं कि एक दफ़ा जेलें भर लें। जाने वो ये कह रहे हैं कि आप जेल में आओ, हमारे रास्ते से हटो, मैं जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा मकसद है पॉजिटिव नेगेटिव, वो करने में आसानी हो। देखें, आपने 2 दिन पहले लाहौर में देख लिया आवाम कितनी मोहब्बत करती है इमरान खान साहब से, और एक हमारा इदारा है उससे मोहब्बत करती है और इमरान खान से मोहब्बत करती है, और इन दोनों को एक पेज पे होना चाहिए ताकि ये मुल्क बेहतर तरीके से चल सके। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इनके साथ खड़े हैं, और बैरूनी दुनिया में जो हमारी रिस्पेक्ट होती है, जो इज़्ज़त होती है, वो इमरान खान के साथ और हमारे इदारे के साथ होगी। और यही हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के एसेट हैं उनको हम संभाल के रखें, उनकी हम कोई ऐसी बेकदरी ना कर दें जाने ना अनजाने में कि जिससे फिर हम वापस ना आ सकें एक दूसरे के करीब। और इस मुल्क को बेहतर तरीके से ये है कि हमें आइन पे चलने दें। और इमरान खान को जो गिरफ़्तार करने की कोशिश है वो ये बार बार कर चुके हैं और आवाम ने अपना रिएक्शन दे दिया है। ठीक है, आपकी बात से जो मैं समझ पाई हूँ वो ये कि हमने दूसरे ममालिक में देखा है जहाँ पर नाक़िस पॉलिसीज़ होती हैं या परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं तो लीडर्स या तो ख़ुद माजरत कर लेते हैं कि हम इस्तीफ़ा देना चाहते हैं क्योंकि हम उस तरह से खिदमत कर नहीं पा रहे जिस तरह से करने का हक़ है, या फिर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है कि आपने छोटी सी भी गलती कोताही की है तो आप फ़ौरन से आवाम की रडार पर होते हैं कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आप जवाबदेह होते हैं। और साथ ही इनकी सारी बातों से, मकसूद साहब की बातों से जो मैं अखज़ कर पाई वो ये कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी। और यहाँ पर प्रोग्राम का अख्ताम भी होता है। अगर आप भी अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि आप जिस तरह से कार खैर में हिस्सा देना चाहें, अगर आप घर से निकल सकते हैं तो निकलिए। अगर आप कमेंट करके अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और क्या परफॉर्मेंस और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं हम आपको ये गाहे बगाहे अपने चैनल पर दिखाते भी रहेंगे। इस एपिसोड से रबिया राजपूत को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।